400 एप्पल वर बॉट एट 1220 रुपये पर 100 एंड वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 920 रुपए। 1220 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे गए और 920 रुपए के लाभ पर बेचे गए। तो बोला एक दर्जन सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आपने 400 सेब खरीदे, लेकिन सेब जो आपने खरीदे वो किस रेट से खरीदे? 1220 रुपए सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, यानी कि 100 सेब 1220 रुपए के हिसाब से खरीदे। हर 100 सेब आपने 1220 रुपए के खरीदे हैं, ये रेट दिया हुआ है। अगर पर 100 सेब अगर 1220 के हैं तो 400 4 गुना सेब कितने के खरीदे होंगे मेरे भाई? आपने इसमें 4 से गुणा कर दीजिए। 100 सेब अगर 1220 के तो 4 सेब 4 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 4880, 20 चौक 80, 4880 रुपए के आपने सेब खरीदे। खरीदने के बाद आपने इनको बेचा भी तो है, 920 रुपए के आपने प्रॉफिट में बेच दिया, 920 रुपए के प्रॉफिट में। यानी कि मेरे प्यारे भाई आपने टोटल सेब बेचे कितने के? तो आप कह सकते 20 यहां पे जोड़ दीजिए, 4900 900 5800। आपने 5800 रुपए के मेरे प्यारे भाई ये सेब बेचे हैं। कितने? 400 सेब। तो 400 सेब आपने बेचे 5800 के, तो एक सेब का सेलिंग प्राइस क्या आएगा? बटे 400। आपसे पूछा एक दर्जन 12 सेबों का सेलिंग प्राइस, तो उसके लिए 12 से गुणा कर दीजिए, आ गया। 4 से 12 बेटे ये 3 बार चला गया, तो 58 3 आ जाएगा मेरे भाई 150 और 24 174 रुपीज। तो 174 रुपीज पर डजन जो है सेबों का सेलिंग प्राइस आ गया। एक स्टेप में सवाल सॉल्व हो जाएगा, कुछ दम नहीं था। अगला सवाल है अलजेब्रा का एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इसका मान क्या होगा? बहुत पॉपुलर सवाल है ये, आपको आता ही होगा मेरे भाई। कुछ नहीं करिए, यहां पे वैल्यू पुटिंग की जरूरत नहीं है, एलसीएम लो। वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, एलसीएम क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड एलसीएम आ जाएगा। यहां वाई जेड है, एक्स से गुणा हो जाएगी एक्स क्यूब, प्लस ये जेड एक्स है मेरे प्यारे भाई, वाई नहीं है तो ऊपर वाई से गुणा वाई क्यूब, एक्स वाई है, जेड से गुणा जेड स्क्वायर में जेड क्यूब, ये हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, क्या आपने अलजेब्रा का मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट जाना है कि भाई अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो 3x वाई जेड होता है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ऊपर 3x वाई जेड हो जाएगा, नीचे एक्स वाई जेड कट गया, तो इस सवाल का आंसर 3 आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट है, पहला ऑप्शन सही है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। मजा आ रहा है सवाल करके? लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सवाल नंबर 3, एक जिले की पॉपुलेशन 3,84,000 है, जिसमें से 1,92,000 पुरुष हैं। 69% पॉपुलेशन लिटरेट है। लिटरेट का मतलब टोटल पॉपुलेशन में से 69% पढ़े लिखे लोग हैं। 53% पुरुष मेल लिटरेट हैं। तो पूछा है पढ़ी लिखी महिलाओं का, लिटरेट फीमेल का परसेंटेज क्या है? पढ़े लिखे मेल का दिया है, पढ़ी लिखी फीमेल का पूछा है, टोटल पॉपुलेशन का पढ़े लिखे का परसेंटेज दिया है। तो ये सवाल हो गया एलिगेशन का। भाई एक गांव में, एक जिले में टोटल कितने लोग हैं? 3,84,000, जिसमें मेल कितने हैं? 1,92,000। तो आप ना मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो निकाल लीजिए, अनुपात। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। किससे जाएगा मेरे भाई? 3 0 चला जाएगा, 192 दूनी 384। तो मैं कह सकता हूं कि अगर टोटल 2 लोग हैं, 192 का डबल हो गया ना 384, अगर टोटल 2 लोग हैं तो 2 में से आपका एक मेल है और एक फीमेल है ना? रेशियो ले लीजिए मेरे भाई। अगर टोटल 2 लोग हैं तो उसमें से आधा आपका एक मेल है और एक आपका फीमेल है। अब मेल कितने पढ़े लिखे हैं? 53%। 53% मेल पढ़े लिखे हैं, 53%। अब पूरी पॉपुलेशन का, भाई पूरी पॉपुलेशन मतलब मेल प्लस फीमेल मिलाकर 69% लोग पढ़े लिखे हैं। तो पूछा है फीमेल कितनी परसेंट पढ़ी लिखी हैं? आपको पता है अगर यहां बेस सेम है, मेल फीमेल की संख्या बराबर है, तो ये एवरेज आ जाएगा, 69% एवरेज होगा। 69 से 53 कितना कम है मेरे प्यारे भाई? 16 कम है। तो ये 69 से 16 ज्यादा आएगा। 69 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो 85%, 85।
यानी कि फीमेल पॉपुलेशन का 85% पढ़ा लिखा है। आंसर आ गया बच्चे। ये अगर बेस सेम होता है तो ये जो वैल्यू है इन दोनों को 53 और 85 का एवरेज आएगी 69। एवरेज का मतलब बीचों बीच की संख्या, 69 से 16 कम है तो 69 से 16 ज्यादा होगा। बेस्ट तरीका करने का मेरे भाई, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान एनटीपीसी द्वारा 21 के पेपर में आया था। देखिए tan 15 डिग्री आपको निकालना है तो tan 15 डिग्री का मान होता है मेरे भाई 2 - √3 और आपको cot 15 डिग्री का मान निकालना है। cot 15 डिग्री 15 का कॉम्प्लीमेंट्री 75, cot बदलता है tan में तो ये tan 75 हो गया। तो tan 75 डिग्री याद रखिए 2 + √3। tan 15 डिग्री छोटा आएगा 2 - √3, tan 75 डिग्री 2 + √3 तो ये tan 15 डिग्री 2 - √3 है। cot 15 डिग्री का मतलब tan 75 2 + √3 है। आप इनको जोड़ेंगे √3 कट गए यानी कि 4, 2 + 2 4 आंसर है। क्या ये सवाल कहीं से भी मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था मेरे भाई। तो ये वैल्यू आपकी नॉलेज के लिए आपको याद होनी चाहिए। आ जाइए एनटीपीसी का एक और सवाल। 20 और 14 मीटर हाइट वाले दो खंबे को एक तार के द्वारा, एक वायर के द्वारा जोड़ा जाता है। विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री कोण बनाता है। वायर की लंबाई कितनी है? देखो टफ सवाल नहीं कराने, वही कराने जैसे पेपर में आएंगे। अगर आप एनटीपीसी का पेपर ज्यादा समय नहीं 2021 में हुआ था देखेंगे तो पेपर इजी है, मॉडरेट भी नहीं है, इजी है। तो हम आपको वैसा ही कराएंगे मेरे भाई। जैसे देखिए दो खंबे हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दो खंबे, एक 14 मीटर का एक 20 मीटर का, तो मान लीजिए एक खंबा ये है और एक खंबा ये है। ठीक है, ये 14 मीटर का है और ये जो खंबा है 20 मीटर का। अब इनके टॉप को एक तार से जोड़ा जाता है, ये तार है। इस तरीके से तार से मेरे प्यारे भाई दोनों के टॉप को हमने जोड़ दिया। और ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है? ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल से ऐसे 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है वायर की लंबाई, ये वायर की लंबाई आपसे पूछे ये वाली। आप एक बात सुनना कि भाई अगर ये 14 है तो इसके सामने की लेंथ ये भी 14 हो जाएगी 14। भाई इस वाले खंबे की लंबाई 20 है तो ये 6 बचेगा, यहां से यहां तक 6 बचेगा। ये लॉजिक था। ये 90 डिग्री होगा मेरे प्यार भी। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है क्षैतिज, सीधी रेखा, ये आंख की सीध। तो अगर 30 डिग्री के सामने 6 है तो 90 डिग्री के सामने 12 मीटर, तो 12 मीटर आएगा भैया। आंसर है इस सवाल का ए ऑप्शन, 12 मीटर। कुछ भी इस सवाल में नहीं है जो कुछ भी हो।